अगले 72 घंटे भारी बारिश और बर्फीली हवाएं, शीतलहर का रेड अलर्ट जारी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट की घोषणा कर दी है। अगले 3 दिनों में कई प्रदेशों में प्रकृति का उग्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी वायु प्रणाली की सक्रियता और उत्तरी क्षेत्रों में शीतल हवाओं के प्रवाह से जलवायु परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। इस कारण विभिन्न राज्यों में वर्षा, हिमपात और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है, जो आम नागरिकों के दैनिक कार्यों को बाधित कर सकता है। कानपुर में रात की बारिश से बढ़ी ठंड, अभी 2 दिन और बारिश की संभावना। आया चक्रवाती तूफान मोथा, मचाएगा तबाही, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर और मध्य भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है। चक्रवाती तूफान मोथा और सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार कड़ाके की ठंड के बीच अब ये बारिश लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। चक्रवाती तूफान मोथा का प्रभाव। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान मोथा 28 जनवरी से अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है। इस तूफान के प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। राज्यों में मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश, यूपी में अगले 48 घंटों के दौरान कोहरे में कुछ कमी आने की उम्मीद है, लेकिन मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ सकती है। NCR, राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में घने कोहरे के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पहले से ही प्रभावित है। मौसम विभाग का मानना है कि 27 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद ही अच्छी धूप खिलेगी, जिससे लोगों को ठंड से वास्तविक राहत मिलने की उम्मीद है। भारी बारिश और तूफान की संभावना को देखते हुए किसानों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए सभी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ का ये दोहरा प्रभाव सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। सुरक्षित रहें और मौसम विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। हल्के फुल्के बादलों से गिर सकता तापमान। बनारस में नहीं बरसेगी मगबदरिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से हो रही वर्षा का प्रभाव बनारस तक नहीं पहुंचेगा, यानी बनारस में भी इस बार भी मगबदरिया नहीं बरसेगी। इस वर्षा का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में ही हल्का फुल्का पहुंचेगा। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 27 जनवरी से आरंभ होने वाले वर्षा के दूसरे चरण में भी बनारस में बूंदाबांदी नहीं होने वाली। हाँ, तराई क्षेत्र से आजमगढ़, मऊ तक इसका हल्का सा प्रभाव दिख सकता है। शुक्रवार को 4 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली पछुआ के प्रभाव से तापमान में बहुत मामूली सी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आसमान साफ रहने व प्रखर धूप खिली रहने से वातावरण पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि शनिवार को हल्के फुल्के बादल हवा के झांके के साथ इधर आ सकते हैं। इनकी वजह से अधिकतम तापमान थोड़ा सा कम होगा तो न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी। रात में ठंड का प्रभाव कम महसूस होगा। BHU क्षेत्र में दिन के अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री से कम हुआ और सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की कमी आई और ये सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बाबतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस घटकर सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। BHU के मौसम विज्ञानी प्रो मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिम में हो रही वर्षा का पूर्वी उत्तर प्रदेश के वातावरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि शनिवार को तापमान में थोड़ी और गिरावट आ सकती है, फिर भी ये सामान्य के आसपास ही रह सकता है। 8 राज्यों में बारिश तूफान की चेतावनी। जाने दिल्ली से पटना तक आज कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश और बिहार में भले ठंड कुछ हद तक कमजोर पड़ी थी, लेकिन अब कोहरा बड़ी समस्या बनेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा छा सकता है। पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी और उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश से सर्दी के बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 2 दिन घने कोहरे का अनुमान है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी शनिवार को बारिश के आसार है।
हालांकि सुबह के समय तापमान में कमी आएगी, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शुक्रवार को शहर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, आसमान में बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलीं। यूपी और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश और बिहार में भले ठंड कुछ हद तक कमजोर पड़ी थी, लेकिन अब कोहरा बड़ी समस्या बनेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा छा सकता है। न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि अधिकतम 23 से 26 डिग्री तक जा सकता है। 28 जनवरी के बीच हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। पंजाब और हरियाणा में कोहरे का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 2 दिन घने कोहरे का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर चलने की संभावना है। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में साल का पहला हिमपात हुआ, जिससे कड़ाके की ठंड वापस लौट आई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में करीब 3 महीने बाद मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटक खुश नजर आए। उत्तराखंड में बर्फबारी। उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर हो रही बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, मसूरी, चक्राता, धनोल्टी, उत्तरकाशी सहित अनेक जगहों पर हो रही बर्फबारी से सड़कें, पेड़ और मकान सब सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से सेब उत्पादकों सहित बागवानों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं, जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।